चीफ लालू प्रसाद यादव समेत 16 दोषियों को आज सजा सुनाई जाएगी। सभी को बुधवार को सजा सुनाई जानी थी, लेकिन एक वकील के निधन के चलते फैसला आज के लिए टाल दिया गया था। लालू समेत सभी 16 लोगों को अदालत ने देवघर कोषागार के अवैध निकासी मामले में 23 दिसंबर को दोषी करार दिया था। लालू यादव को अगर लंबी सजा हुई तो क्या होगा? लालू यादव का क्या होगा? आरजेडी का क्या होगा? तेजस्वी यादव का क्या होगा? ये बड़े सवाल आज के फैसले से जुड़े हुए हैं। लालू प्रसाद यादव के साथ समेत 16 लोगों को आज सजा सुनाई जाएगी। कल ये सजा सुनाई जानी थी, लेकिन वकीलों को किसी शोक सभा में जाना था, उसके चलते इस फैसले को टाल दिया गया आज के लिए। और लालू यादव के लिए ऐसा कहा जा रहा है कि 16वें नंबर पर उनका नंबर आएगा जब उनके लिए फैसला सुनाया जाएगा। अल्फाबेटिकली सजा का ऐलान कोर्ट के द्वारा किया जाएगा। रांची की विशेष सीबीआई अदालत जो है वो लालू को सजा सुनाएगी। तो 950 करोड़ के चारा घोटाले से जुड़े एक मामले में लालू यादव को आज सजा सुनाई जाएगी। तमाम गेस्ट मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। सीनियर जर्नलिस्ट एनके सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं, विवेक अवस्थी जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं और मेरे सहयोगी शिवपूजन झा रांची कोर्ट में मौजूद है। शिवपूजन, इस समय का अपडेट क्या है? क्या लालू यादव कोर्ट पहुंच गए हैं? कितनी देर में ये फैसला आने की हम उम्मीद करें? देखिए, 2 बजे से इस मामले की सुनवाई शुरू होगी और लालू प्रसाद यादव 2 बजे के ठीक पहले जेल से लाए जाएंगे और कोर्ट परिसर में अभूतपूर्व सुरक्षा की गई है लालू प्रसाद यादव के लिए। लेकिन अल्फाबेटिकली चूंकि सारे मामले की सुनवाई होनी है, 16 आरोपी हैं, अल्फाबेटिकली 8वें नंबर पर आते हैं लालू प्रसाद यादव, तो कयास ये भी लगाया जा रहा है कि शायद लालू प्रसाद यादव का नंबर आज ना भी आए। ऐसे हालात में फिर मामला कल के लिए टल सकता है, लेकिन बाकी जो आरोपी हैं उनकी सुनवाई आज शुरू होनी है और 2 बजे से कोर्ट की कार्रवाई शुरू होगी। ठीक है शिवपूजन, आप नजर बना के रखिए, हम आपके पास आएंगे। एनके सिंह सर, ये कह रहे हैं कि 8वें नंबर पर उनको सजा सुनाई जा सकती है और आज ऐसा भी हो सकता है कि कल ना हो। ये क्या टेक्निकलिटी है सर, वो आप समझाइए। शिवपूजन सही कह रहे हैं। कई बार होता है कि मान लीजिए एक केस में वो हो रहा है, आर्गुमेंट हो रहा है, आर्गुमेंट कई बार ड्रैग कर जाता है, ऑब्जेक्शंस आते हैं आप दूसरी पार्टी से, डिफेंस काउंसिल से आएगा, प्रोसिक्यूशन से आएगा, तो वो खींच जाता है। तो कोई एक सेट फ्रेम नहीं है। आमतौर पे माना जाता है कि 10 मिनट 20 मिनट लगते हैं, लेकिन कई केसेस होते हैं जिसमें आर्गुमेंट ज्यादा लंबा खिंच जाता है, तो इसलिए कोई सेट फॉर्मूला इसका नहीं है। जब हम लोग कैलकुलेट, सुप्रीम कोर्ट का जैसे केस है उसमें जब आप कैलकुलेट करते हैं तो ये मान के चलते हैं कि डिस्पोजल रेट करीब 5 मिनट एक केस का होता है, अनलेस की कोई सीरियस केस ना हो, उसमें तो आधा घंटा, 4 घंटा, 6 घंटा जो भी लग सकता है, लेकिन आमतौर पर यह माना जाता है। और कई बार जज एक साथ बंच टुगेदर कर देता है केसों को, जो नॉर्मल केसेस होते हैं सेशंस में, वो बंच कर देगा, उसके बाद वो अपने एक छोटा सा फैसला सुना देगा कि इसको आगे कब हम देखेंगे, तो उससे टाइम कम हो जाता है। यहां पे ये है कि मुझे लग रहा है कि हियरिंग आज होगी, हियरिंग को नहीं टाला जा सकता। ये जरूर हो सकता है कि जो परंपरा है और जो कानून में प्रोवाइडेड है सीआरपीसी के सेक्शन 235(2) में कि आपने कन्विक्शन कर दिया, अब आप अभियुक्त को या उसको कन्विक्टेड पर्सन को एक बार सुनेंगे कि क्वांटम ऑफ पनिशमेंट के बारे में उसका क्या कहना है। ये ऑलरेडी प्रोवाइडेड है सेक्शन 235(2) में। इसकी वजह से ये होता है कि आपको हर हालत में सीरियसली सुनना है कि उसको डिफेंस में, अपने इस केस के डिफेंस में नहीं, हायर पनिशमेंट से लोअर जाने में, कम करने में सजा के लिए वो क्या कहना चाहता है। उसकी इकोनॉमिक कंडीशंस हो सकती है, उसका एज हो सकता है, उसकी हेल्थ हो सकती है, यही प्ली लिया जाता है। तो जज सुनने के बाद मुझे आज लग रहा है कि चूंकि एकदम कॉपी बुक में ये डिसीजन चल रहा है, एक एक चीज कॉपी बुक के हिसाब से चल रही है, तो स्पष्ट है कि आज वो सुनेंगे जज, और सुनने के बाद ये लगे कि इस पर ऑफ द मोमेंट में फैसला नहीं दिया है, सुन के इंस्टेंट जजमेंट नहीं कर दिया है, इसलिए एक दिन डिले कर सकते हैं, कल जजमेंट दे। आज दोनों पार्टीज को सुन ले। एक पार्टी जो प्रोसिक्यूशन की तरफ से है सीबीआई, वो कहेगी कि साहब ज्यादा से ज्यादा सजा दी जाए, 7 साल की दी जाए, क्योंकि इसमें प्रोवाइडेड 7 साल है, 1 साल से 7 तक 13(1)(d) में 7 साल की, 1 साल से 7 साल तक की सजा हो सकती है। लालू यादव पे 420 का भी मुकदमा है, उसमें भी सजा होगी, उसमें भी 7 साल तक जा सकते हैं, और तीसरा 120 भी साथ में है।
ऐसे में कोर्ट ये देखेगा कि लीनियंट व्यू ले कि न ले, और ये दिखाई देना चाहिए कोर्ट को कि उसने इस पर ऑफ द मूवमेंट पे नहीं किया है। इसलिए दोनों पार्टीज को आज सुन के उसके बाद मुझे लगता है कल वो फैसला अपना दे सकते हैं। विवेक जी, जैसा कि एनके सिंह सर भी कह रहे हैं कि ये बहस होगी, कन्विक्ट किया जा चुका है, अब ये बहस कितनी लंबी हो सकती है, आपका अनुभव क्या कहता है? क्योंकि आरजेडी की नजर लगी हुई है, देश की नजर लगी हुई है, बहुत बड़ा फैसला है ये। देखिए 97 में जब लालू पहली बार जेल गए थे चारा घोटाले में, उस समय मैं पटना में ही था जी। मैंने उस समय लालू की नर्वसनेस देखी थी, क्योंकि शायद एनके सर मुझे करेक्ट करेंगे अगर गलत बोल रहा हूं, इमरजेंसी के बाद बहुत जमाने बाद 20-25 साल बाद लालू जेल जा रहे थे, नर्वसनेस थी। उस समय आलम यह था कि यूएन विश्वास सीबीआई के जॉइंट डायरेक्टर उस केस को प्रोब कर रहे थे, और 1 एनी मार्ग जहां पे लालू रहते थे, मुख्यमंत्री का बंगला जो था उनका, वहां पर कोई भी बंगाली पत्रकार अगर घुसता था तो उसको बाहर खदेड़ दिया जाता था। वो आलम मैंने उस दौर में लालू का देखा है। लेकिन एक बार जब वो जेल चले गए, उसके बाद से उन्होंने उसको एक जश्न में तब्दील कर दिया, जेल जाने को अपने एक शहादत के माहौल में तब्दील कर दिया, और ये बताया कि बीजेपी मेरे खिलाफ है, बीजेपी की साजिश है। कोर्ट की जहां तक आप प्रोसीडिंग्स की बात कर रही हैं, कोर्ट की प्रोसीडिंग में ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि आज अगर उनकी सुनवाई पूरी होनी है और आज ही उनको क्वांटम पर फैसला देना है। ये जो भी सेशंस कोर्ट के जज होते हैं, ये अपने फैसले को बहुत सोच समझ के, एक एक शब्द को सोच समझ के लिखते हैं, क्योंकि इनको मालूम है कि ये फैसला बड़ी कोर्ट में यानी कि हाई कोर्ट में पहले चैलेंज होगा, उसके बाद हो सकता है सुप्रीम कोर्ट तक जाए। एक एक शब्द उसका इतनी बारीकी से लिखा जाता है, कानूनन उसको इतना मजबूती से लिखा जाता है कि उस फैसले को जल्दी हाई कोर्ट भी बदल ना सके। और ये एक बहुत बड़ा केस है पूरे देश की, जैसा आपने कहा इस पर निगाहें हैं, लालू प्रसाद यादव इसमें इन्वॉल्व है, आरजेडी इन्वॉल्व है, देश की राजनीति का एक बड़ा प्लेयर इन्वॉल्व है। आरजेडी का भविष्य इससे तय होगा आने वाले समय में, इसलिए एक एक शब्द इस फैसले का बहुत ही सोच समझ के लिखा जाएगा। तो कोई बड़ी बात नहीं है, ये फैसला आज ना आके कल आए। ठीक है, अगर हम क्वांटम ऑफ पनिशमेंट की आपसे बात करें, क्योंकि सर ने तो बता दिया कि 7 साल मैक्सिमम है और 1 साल मिनिमम है, अगर क्वांटम ऑफ पनिशमेंट पे मैं आपसे बात करूं तो आपका अनुभव क्या कहता है, क्या लगता है आज क्या जज का रुख रह सकता है? देखिए, ये 5 साल की सजा पहले एक केस में हो चुकी है जिसमें जेल पर बाहर 5 साल की सजा हो चुकी है, लेकिन हम पत्रकार हैं, हम कोई लीगल ल्यूमिनरीज नहीं है जो हम ये कह पाएं कि क्वांटम में 5 साल होंगे, 3 साल होंगे, 7 साल होंगे। ये जज के विवेक पे है। बिल्कुल, 3 साल से कम अगर सजा होगी, 3 साल तक होगी तो बेल आसानी से इनको मिल जाएगी। तो कहीं ना कहीं आरजेडी के जो वकील होंगे वो पूरा जोर लगाएंगे कि सजा कम से कम। मुझे लगता नहीं है कि 3 साल या उससे कम की सजा होगी, क्योंकि पहले एक जो केस था जिसपे इन्होंने सुप्रीम कोर्ट से बेल ली हुई है, उसमें उनको 5 साल की सजा हुई है और सिमिलर केस था वो। तो मुझे नहीं लगता है कि 3 साल या उससे कम की सजा होगी, मुझे लगता है उससे ज्यादा की होगी, लेकिन ये आने वाला समय बताएगा कि लालू जी का भविष्य इसको प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता, ये कोर्ट का अपना विवेक होगा। ठीक है, यहाँ पर हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइए, महाबहस महाचर्चा लगातार जारी है। अच्छा, मुझे अपना तो पता मैं कब आ रहा हूँ, तेरा मुझे नहीं पता कि तू आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है। यार तुम तो गुस्सा हो गया यार, ऐसा मत करो भाई, मेरा 2 छोटा बच्चा है यार। तो रोज पूछता है यार कि डैड तुम मॉम बन के काम पे कभी जाएगा। प्रेजेंटेड बाय पतंजलि ब्यूटी क्रीम, योर फेस लुक फ्रेंड, प्राकृतिक जड़ी बूटियों से निर्मित। बनना लेता दिल को लूट, बनना इज सुपर फिट, अपना बनना इज अ हिट। बनने का कितना शोर, बनना है फुल्ली चितचोर। ये दूल्हे के छोटे भाई करते क्या हैं? वो छोटे नहीं बड़े भाई हैं, मेरे पति। क्या इतने फिट? पेश है नया किंग्स रिफाइंड सोयाबीन ऑयल, विटामिन A, DE और ओमेगा 369 की सेहत की सेना के साथ। किंग्स रिफाइंड सोयाबीन ऑयल, सेहत जिसके पास वो करे हर दिल पे राज। खुशियाँ मनाने में कुछ दर्द होता है, पर इस दर्द से रुकना क्यों? देर बाद फैसला आ जाएगा, हालांकि अल्फाबेटिकली ये फैसला आना है और लालू यादव का नंबर 8वां है। हमारे साथ तमाम गेस्ट जुड़े हुए हैं, मेरे सहयोगी शिवपूजन झा वहां कोर्ट रूम में मौजूद है। शिवपूजन, आप हमें वहां की तस्वीरें बताइए, क्या कार्यकर्ता आज भी वहां पर खूब जुट रहे हैं? क्योंकि 23 तारीख को हालात काफी खराब हो गए थे, खराब सुरक्षा व्यवस्था के चलते।
जी हाँ, 23 तारीख को हालात जो है बेकाबू हो गए थे और इसी बाबत आज जो है सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। मैं अपने कैमरामैन से आग्रह करूंगा कि थोड़ा सा वो कैमरा को पैन करके आपको दिखाएं इस कोर्ट रूम का नजारा। हमें जो जानकारी मिल रही है उससे यही पता लगा है कि लालू प्रसाद यादव जेल से निकल चुके हैं और किसी भी वक्त अब वो कोर्ट परिसर में पहुंच सकते हैं। अब मैं आपको दिखाना चाहता हूं, कैमरामैन से आग्रह कर रहा हूं कि आपको कोर्ट के परिसर में कितनी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था है उसका नजारा दिखाएं। अधिकतर यहां मीडियाकर्मी ही दिख रहे हैं या वकील दिख रहे हैं। आज कार्यकर्ताओं को कोर्ट के परिसर में आने की इजाजत नहीं दी गई है, उन्हें बाहर ही गेट पर रोक दिया गया है। बाहर भी कई जगह बैरिकेडिंग की गई है और हर एक व्यक्ति को कोर्ट परिसर में तभी एंट्री दी जा रही है जब प्रॉपर वेरिफिकेशन उनका हो पा रहा है। तो राजद के कोई भी बड़े नेता भी यहां अब तक नहीं पहुंचे हैं और अब से कुछ वक्त बाद ही लालू प्रसाद यादव भी कोर्ट परिसर में पहुंच जाएंगे। गौरतलब है कि 2 बजे से मामले की सुनवाई होगी। लालू प्रसाद यादव का नंबर 8वां आता है, तो हो सकता है कि आज सुनवाई लालू प्रसाद यादव को लेकर के ना हो। ये सुनवाई कल तक के लिए टल सकती है। ठीक है जी पूजन, आप हमारे साथ बने रहिए। फिलहाल हमें यहाँ रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। फौरन हाजिर हो रहे हैं, कहीं मत जाइए। 16 दोषी लालू समेत चारा घोटाले का ये दूसरा मामला है जिसमें सजा का ऐलान हो सकता है। चारा घोटाले मामले में आरजेडी चीफ लालू प्रसाद यादव एक बड़ा चेहरा है और बड़ा फैसला उन पर आने वाला है। तमाम पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है। एनके सिंह सर नोएडा स्टूडियो में मौजूद हैं, विवेक जी मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, मेरे सहयोगी शिव पूजन झा वहां पर रांची की सीबीआई अदालत में खड़े हुए हैं। एनके सिंह सर, हम लोग लगातार बात कर रहे हैं 8वें नंबर पर अगर ये आना है तो बहस होगी, हो सकता है ये फैसला कल के लिए टल जाए। फैसला तो आना ही है, आज आए कल आए। आरजेडी का भविष्य आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैं आपके इस क्वेश्चन के साथ व्यूवर्स को एक चीज बताना चाहता हूं। सीआरपीसी में 235(2) क्यों जोड़ा गया, क्यों लगाया गया, इसके पीछे कारण है कि ठीक है हमें आपने सजा दे दी, कन्विक्ट कर दिया, कोई बात नहीं है। अब कानून में यह प्रोवाइडेड है कि पीसी एक्ट में सेक्शन 13(1)(d) में आपको 1 साल से 7 साल की सजा हो सकती है। अब ये जज के डिस्क्रिप्शन पे होता है कि वो उसको सीवियर पनिशमेंट देता है या लीनियंट व्यू लेता है। इसी को इन्वोक किया जाता है कि जज साहब मेरी तबीयत खराब है, मेरी उम्र 70 हो गई है, जज साहब मैं दवा खाता हूं, मुझे इंजेक्शन लगाने के लिए 3 आदमी खड़े रहते हैं तो इंजेक्शन लगता है। ये चीजें इसलिए कहता है कि वो जो डिस्क्रिप्शन का पार्ट है जज का, क्योंकि अगर सीधा सीधा कह दिया जाता कि साहब इस केस में 3 साल सजा है तो जज के पास ऑप्शन नहीं बचता। लेकिन चूंकि 1 साल से 7 साल का इसमें गैप है, इसी तरह जो उन पे दूसरा केस है वो होता है, डिफेंस काउंसिल जो होता है वो केस के मेरिट छोड़ देता है क्योंकि वो तो कन्विक्ट हो गया है। लेकिन ये जरूर होता है कि जज साहब इसमें डिस्क्रिप्शन अपना अप्लाई करें और लीनियंट व्यू रखें, क्योंकि लालू यादव की उम्र इतनी है, लालू यादव अब एक केस में ऑलरेडी सजा याफ्ता है, तो आप समझ सकते हैं कि अब दूसरे केस में होगा कितने दिन की जिंदगी है। तो इसलिए लीनियंट व्यू लीजिए, ये कोर्ट से कहा जाता है। दवाएं खाते हैं, ये बात सही है। राबड़ी देवी ने अभी 3 दिन पहले कहा कि कैसे वो कर रहे होंगे कि उनको तो मालूम भी नहीं है, उनको हर आधे घंटे में दवा देनी पड़ती है क्योंकि लालू का हार्ट का ऑपरेशन हो चुका है। अब भारत में, अमेरिका और इंग्लैंड में इसके लिए जजेस के लिए गाइडलाइंस बने हुए हैं, इसमें डिस्क्रिप्शन बहुत ज्यादा नहीं चलता। लेकिन भारत में अभी भी कोशिश की जा रही है, लॉ कमीशन ने कहा भी कि इसमें क्वांटम ऑफ पनिशमेंट को लेके, सेंटेंस को लेके गाइडलाइन बनाया जाए, इसमें डिस्क्रिप्शन ना रखा जाए। लेकिन अभी भी भारत में जजेस का डिस्क्रिप्शन काम करता है और वो इस बात को इसीलिए सुनता है कि हम जो क्वांटम ऑफ पनिशमेंट है इसमें लीनियंट व्यू लें या हार्श व्यू लें। ठीक है, ठीक है सर। विवेक जी, जिस तरह से अब आरजेडी के बुरे दिनों की शुरुआत कही जा रही है, लगातार हमला बोला जा रहा है, सुशील मोदी, नीतीश कुमार हालांकि कुछ बोल नहीं रहे हैं, क्या लगता है लेकिन सिंपैथी आरजेडी के लिए कहीं ना कहीं इकट्ठी हो रही है और जो वोटर है आरजेडी का वो एकजुट होता नजर आ रहा है। हालांकि अभी बहुत जल्दबाजी होगा कुछ भी कहना। क्या लगता है तेजस्वी के लिए संजीवनी साबित हो सकता है ये जो जिस तरह से आरजेडी इस पूरे मामले को पेश कर रही है कि पिछड़ा और अगड़ा के में बांट? देखिए, जिस तरह इस पूरे मामले को पेश किया जा रहा है, जिस तरह एक शहादत वाला माहौल लालू प्रसाद यादव के लिए बनाया जा रहा है, मुझे नहीं लगता है कि उसका एक बहुत बड़ा कोई असर पड़ने वाला है बिहार पे, क्योंकि जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है यंग वोटर्स की तादाद बढ़ती जा रही है। और ये लालू की जो थिएट्रिक्स हैं, जो इनकी नौटंकी करने की अदा है, इसको यूएन विश्वास ने इस तरह नरेट किया कि लालू प्रसाद ने उनको फोन किया, बोले नमस्कार विश्वास दा, आमी लालू यादव बोलची, आप नहीं जानते अपर कास्ट के लोग हमारे खिलाफ साजिश कर रहे हैं। तो लालू अपनी नाटक नौटंकी उस शैली के लिए जाने जाते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अब हिंदुस्तान की राजनीति से वो दौर खत्म हो रहा है
जब आप ये सब करके लोगों को, वोटर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है सर, लेकिन भावनाओं का देश भी है, आप ये भी जानते हैं कि अगर ये कहीं ना कहीं उनके परिवार की तरफ से राबड़ी देवी सामने आती है, तेजस्वी सामने आते हैं कि जगन्नाथ मिश्रा को छोड़ दिया, हमारे पिताजी को फंसा दिया, और बीजेपी ऐसा कर रही है, तो कहीं ना कहीं सर भावनाएं नहीं लगता इमोशनल वोट? देखिए, इमोशनल कनेक्ट की एक कोशिश जरूर हो रही है। जिस दिन सजा सुनाई गई, जिस दिन हुआ कि ये गिल्टी हैं, दोषी हैं, उस दिन जिस तरह से रिएक्शंस आए, वो अदालत की सीधी सीधी अवमानना थी। आप किसी भी जजमेंट को चैलेंज कर सकते हैं, उसके मेरिट को चैलेंज कर सकते हैं मेरिट पे, लेकिन आप ये नहीं कह सकते हैं कि ये जजमेंट इसलिए हुआ है क्योंकि हम पिछड़े वर्ग से आते हैं। वो ब्राह्मण है, खुल के रघुवंश प्रसाद ने बोला। तो ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है जो किया गया, और बहुत ही मतलब निचले स्तर की राजनीति है ये, जिस तरह से इस पूरे राजनीति का तो अब कोई स्तर तो किसी से छुपा हुआ नहीं है कि बचा नहीं हुआ है। विवेक जी तो जैसा कह ही रहे, राजनीति का जो स्तर है, सुशील मोदी ने अभी हाल ही में ट्वीट किया कि आप अपना चुनाव चिन्ह बदल लीजिए क्योंकि अब जरूरत नहीं है बिहार की जनता को लालटेन की। क्या लगता है, अगर फैसला लंबा आ जाता है, लालू यादव लंबे अंदर चले जाते हैं, तो क्या सच में लग रहा है कि बिहार की जनता को अब लालटेन की जरूरत नहीं? वो ऐसा नहीं है। अभी भी लालू यादव का जो क्लाइंटेल है, जिसमें यादव और मुस्लिम है, उसके लालू यादव रहनुमा माने। अब देखिए, ये वो बिहार है जहां की 5 बार शहाबुद्दीन ऐसा खतरनाक क्रिमिनल जीतता है, लोकसभा में आता है और लोग वोट देते हैं। ये एक अजीब सा स्टेट है जिसमें कि आप ये मान के चले कि शहाबुद्दीन को अगर जिता देता है, मुझे याद है लालू यादव जब पे भी कब से चारा घोटाला चल रहा है, चारा घोटाला जब हुआ था, मैं आपको एक किस्सा बताऊं, बड़ा अच्छा आपके व्यूअर्स के लिए रहेगा। जब चारा घोटाला हुआ, लालू यादव का इस्तीफा हो गया और लालू यादव की जगह राबड़ी आ गई, मैंने 5 रिपोर्टर भेजे राघोपुर में, जो कि यादव बाहुल्य क्षेत्र था, और वहां पे ये पूछवाया कि सिर्फ ये पूछना कि भाई लालू यादव तो अब चारा घोटाला में फंस गए हैं, अब आप लोग क्या कहना है? तो हर का यही कहना था कि अच्छा, जब जगन्नाथ मिश्रा लेते थे तो आप लोगों को बुरा नहीं लगता था, मेरा नेता ले रहा है तो आप लोगों को बुरा लग रहा है। मतलब कि मेरा नेता इस बात में ही खुश थे कि मेरा नेता भी करप्शन करता है। तो ये कलेक्टिव कॉन्शियसनेस की क्वालिटी पे डिपेंड करता है। अब वो जैसा विवेक कह रहे हैं, अब वो जो यूथ आया है तमाम वर्षों बाद, ये 97 के केस से लेके आज तक जब आप लेंगे तो करीब 20 साल हो चुके हैं। तो ऐसे में जो नया यूथ आया है, उसको इससे बहुत, ये सेंस ऑफ एम्पावरमेंट का जो झूठी चेतना है, उससे अब उसको बहुत तसल्ली नहीं हो रही है। पहले तो लालू यादव भैंस पे बैठ के चले जाते थे, या उनका कोई आदमी बैठ जाता था, इसी बात पे लोग खुश हो जाते थे। एसपी यादव दे दिया तो खुश हो गए, थानेदार यादव दे दिया, इसी बात पे खुश हो गए। किसी ब्राह्मण एसपी को डांट दिया पब्लिकली तो इसी बात पे उनका क्लाइंटेल खुश हो जाता था। आज ये फॉल्स कॉन्शियसनेस, सेंस ऑफ एम्पावरमेंट का अब नहीं चल रहा है, लिहाजा ये इस ब्रांड की पॉलिटिक्स चलती नहीं। लेकिन फिर भी ये जो सजा हुई है, ये जाहिर है कि इसको कैश कराने के लिए शहादत के लेवल तक ले जाएंगे लालू के लोग, और ये कहेंगे कि हमें विक्टिम किया गया है। सीबीआई ने डेलिबरेटली केसेस को इस तरह किया जिसमें कि जगन्नाथ मिश्रा छूट जाए और हम फंस जाए। सर, मुझे ये आरोप जरूर लगे। मुझे वो डर भी याद है जब लालू यादव कोर्ट हाथी पे बैठ के गए थे, इवेंट बना दिया है। बिल्कुल, तो कहेंगे कि मोदी ने उन्हीं से सीखा है। उसको एक बहुत बड़ा उन्होंने इवेंट तब्दील कर दिया। हाथी पे बैठ के जा रहे हैं और ढोल नगाड़े बज रहे हैं, आप कोर्ट जा रहे हैं, सजा नहीं है, आपको सजा का ऐलान होना है, और आप हाथी पे बैठ के जा रहे हैं ढोल नगाड़ों के बीच में, और आपके पार्टी वर्कर्स जिंदाबाद कर रहे हैं। लालू यादव आ गए शायद। सर, 1 मिनट रोकना चाहेंगे, एक बड़ी खबर इस समय की आ गई। फिलहाल ये तस्वीरें हम आपको दिखा देते हैं। लालू प्रसाद यादव कोर्ट पहुंच गए हैं। सेंट्रल जेल से वो कुछ देर पहले रवाना हुए थे, ये खबर आ गई थी, और अब वो कोर्ट परिसर में एंटर करते हुए सुरक्षा के जो कड़े इंतजाम आप देख सकते हैं, किस तरह से सुरक्षा बलों ने उनको पूरी तरह से घेर रखा है। लालू प्रसाद यादव अपने चिर परिचित अंदाज में, विवेक जी हमें लगातार कह रहे हैं कि वो हाथी पर बैठकर एक बार आए थे, तो कोई बॉडी लैंग्वेज नई नहीं है जिस तरह से वो चल रहे हैं। विवेक जी, इन तस्वीरों पे आप क्या कहेंगे? देखिए, अभी तक हमारे पास जो इनपुट्स आ रहे थे वो ये थे कि पार्टी वर्कर्स जो हैं वो अदालत परिसर के बाहर हैं, लेकिन अब बैकड्रॉप में आपको जिंदाबाद जिंदाबाद के नारे सुनाई देने लगे हैं जी। इसका मतलब है कि सपोर्टर्स लालू के वहां पहुंचे हुए हैं। उनको रोकने के जितने भी फूल प्रूफ अरेंजमेंट्स
करने की कोशिश की गई थी वो कामयाब नहीं हुए हैं, फेल होते दिख रहे हैं। ठीक है, और उसके साथ साथ उनके वर्कर्स वहां आ गए हैं। इसको भी एक बड़ी शहादत में तब्दील किया जाएगा फैसला आने के तुरंत बाद। ये बड़ा एक आम सा दृश्य हो गया है कोर्ट में। जब भी कोई नेता पहुंचता है, बड़ा आदमी पहुंचता है, तो एक इवेंट टाइप का बना देते हैं कार्यकर्ता, ये ना समझते हुए कि गलत काम किया है। ये शर्म की बात है। एक आम आदमी आज भी शर्म की तरह लेता है इसको। बिल्कुल। अगर मैं आपकी इस बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाऊं जी, तो बिहार जैसे प्रदेश को विश्व के मानचित्र पर एक गलत ढंग से पेश करने का जो रोल लालू प्रसाद यादव ने चारा घोटाले से किया है, वो उसमें उनका योगदान बहुत बड़ा है। बिल्कुल। 15 साल आपने राज किया और बिहार को आपने कहां का कहां पहुंचा दिया। तरक्की की जगह आप गर्त में चला गया बिहार और की स्टेट, फेमस की जगह इनफेमस हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, यहाँ पे हमें रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए, पर हमारे साथ हमारे सहयोगी शिवपूजन झा जुड़ गए हैं। उनके पास शिवपूजन, क्या अपडेट है इस समय आपका? क्या लालू प्रसाद यादव कोर्ट रूम में अंदर चले गए हैं? परिसर में हम उनको देख पा रहे थे। जी, लालू प्रसाद यादव कोर्ट रूम के अंदर दाखिल हो चुके हैं और 2 बजे से इस पूरे मामले की कार्रवाई शुरू होनी है। अभूतपूर्व सुरक्षा व्यवस्था आज की गई है और राजद के तमाम कार्यकर्ताओं उनको जो है कोर्ट परिसर से फिलहाल बाहर ही रखा गया है। 8वां नंबर आता है लालू प्रसाद यादव को, तो उम्मीद की जा रही है कि तकरीबन 4 बजे के आसपास शायद इनका नंबर आ सकता है। कौन साथ है? रघुवंश प्रसाद पहुंचे हैं साथ की नहीं? शिवपूजन, रघुवंश प्रसाद उनके साथ हैं कि नहीं? क्योंकि कल कोर्ट ने अवमानना के मामले में उनको नोटिस जारी कर दिया था। बड़ा चेहरा आरजेडी का कौन है उनके साथ इस समय? आज कोई भी राजद का बड़ा नेता कोर्ट परिसर में देखने को नहीं मिला है। कल रघुवंश प्रसाद खुद मौजूद थे। इसके पहले 23 तारीख को हमने देखा था किस तरीके से तेजस्वी यादव भी पहुंचे हुए थे। रघुवंश प्रसाद थे, अब्दुल बारी सिद्दीकी थे, लेकिन आज कोई भी बड़ा नेता देखने को नहीं मिला। चलिए ठीक है, आप नजर बना के रखिए, समय की थोड़ी सी पाबंदी है। यहाँ हमें रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। फौरन हाजिर हो रहे हैं, कुछ ही क्षणों में ये फैसला आने वाला है। हमारी नजर इस पर। लालू प्रसाद यादव के समेत 16 आरोपियों पर, दोषियों पर माफ कीजिएगा, जल्दी फैसला आ जाएगा विशेष अदालत का, सीबीआई की। तमाम गेस्ट मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है। एनके सिंह जी सीनियर जर्नलिस्ट मेरे साथ मौजूद है, विवेक अवस्थी जी सीनियर जर्नलिस्ट मेरे साथ मौजूद है। विवेक जी, फैसला तो अब आ जाएगा, जैसे ही आएगा पता चलेगा, अब उस पर हम क्या चर्चा कर सकते हैं, अपना जज अपना डिसाइड करेंगे। तेजस्वी यादव मेरे दिमाग में बार बार आ रहे हैं जब मैं लालू यादव को देख रही हूं। क्या लगता है कि लालू यादव की विरासत को उसी जिम्मेदारी और उसी राजनेता की तरह वो निभा पाएंगे? आरजेडी को आगे बढ़ा पाएंगे? एकजुटता रख पाएंगे आरजेडी में? देखिए, मुझे नहीं लगता है। मुझे तेजस्वी में या मीसा में या फॉर दैट मैटर इनके किसी भी बच्चे में वो गुण नहीं दिखते हैं राजनीति के जो लालू में है। सबसे बड़ी चीज क्या है कि लालू प्रसाद यादव चाहे किसी भी वोट बेस को केटर करते हो, चाहे वो एमवाई हो, मुस्लिम यादव हो, लेकिन लालू प्रसाद यादव अपने आप में एक बहुत बड़े एक्टर हैं, एक बहुत बड़े ओरेटर हैं। मैं आपको एक छोटा सा किस्सा बताता हूं कि लालू यादव यूपी में एक समय कांग्रेस के लिए कैंपेन करने आते थे। कांग्रेस सीटें नहीं जीतती थी, लेकिन लालू की नौटंकी, लालू का नाटक देखने के लिए, लालू की बोलचाल सुनने के लिए हजारों लाखों आदमी खड़ा हो जाता था, लेकिन वो वोट में तब्दील नहीं होता था। लेकिन ये इनके बच्चों में वो ओरेटरी क्वालिटीज, वो गुण नहीं है, चाहे वो तेजस्वी हो, चाहे वो इनके और दूसरे बेटे हो, उनमें वो गुण नहीं है कि वो क्राउड पुलर नहीं है, क्राउड पुल नहीं कर सकते। उनको ये जो राजनीति नहीं मौजूद है, ये जो राजनीति कर रहे हैं, जो विरासत की राजनीति है, अपने दम पे उनके पास कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। एनके सिंह सर, तेजस्वी की हम बात कर रहे हैं। पिछली बार हमने 23 तारीख को उनकी मैच्योरिटी सुनी थी कि सिर्फ 1 करोड़ का मामला है, और जैसा विवेक जी भी कह रहे हैं कि वो गुण नहीं है जो उनके पिताजी में मौजूद है। आपको क्या लगता है, क्या कुछ बड़े जो चेहरे हैं, टूट की उम्मीद आप देखते हैं? नहीं, एक चीज है इसमें, अभी आपने चलाया, आपने टिकर पे एक आपकी न्यूज चली है कि जातिगत संघर्ष गुजरात पहुंचा जी, ये स्प्रेड कर रहा है। और इसकी वजह क्या है कि जो बैकवर्ड्स हैं, जो एग्रीकल्चरिस्ट हैं मेनली, उनको जो लाभ नहीं मिल रहा है, एग्रीकल्चर सेक्टर बुरी तरह ठप हो गया है क्योंकि उनको लाभ नहीं मिल रहा अपने प्रोड्यूस का। तो अचानक आप पाएंगी कि कंसोलिडेशन प्रोसेस पूरे देश में शुरू हुआ है। किसान आंदोलन आपने देखा, मध्य प्रदेश में 7 लोगों गोली पुलिस फायरिंग में मारे गए। ये किसान आंदोलन आज जो आप देख रही हैं वो एक्चुअली किसान आंदोलन है, वो जातिगत उसमें मैनिफेस्ट हो रहा है। गुजरात में जो इलेक्शन रिजल्ट्स थे उसमें भी रूरल गुजरात की नाराजगी जो थी बीजेपी से, वो बहुत साफ थी। तो पूरे देश में किसानों का
बैकवर्ड कंसोलिडेशन के माध्यम से एक कंसोलिडेशन हो रहा है। अगर तेजस्वी उसको लीड कर पाएंगे। अभी तो नया लड़का है, इसलिए अभी प्रेडिक्ट करना मुश्किल होगा कि ऑरेटर कैसा होगा, लेकिन पिछले 2 साल अच्छा कंडक्ट किया है अपने को। ऑरेटर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एक रैलिंग पॉइंट होता है। लालू यादव क्या थे? जब इनके स्टूडेंट्स जो हैं, हमारे तमाम जो हैं इनके साथ पढ़े हैं, वो ये कहते हैं कि लालू यादव को ऐसा होता था कि लालू यादव जी जरा सा बढ़िया गाना सुनाओ, लालू यादव जी गाना गाने लगते थे। तब आप उससे लेके अगर चलेंगी तो आज लालू यादव एक कदावर नेता रहे। राहुल गांधी को हमने बदलते हुए देखा है। जी बिल्कुल, राहुल गांधी काफी एक गीता जागता उदाहरण है। बिल्कुल सही है। तो वो ये है कि ये क्वालिटेटिव चेंज आता है पर्सनालिटी में, जैसे जैसे आप सत्ता का खेल खेलने लगते हैं। तो तेजस्वी मुमकिन है कि रैलिंग पॉइंट बने, और उसमें न केवल यादव, और ध्यान रखिएगा कि अभी भी 16% यादव बिहार में है, 14 से 16% है, और बहुत बड़ी तादाद होती है 14-16%। मुसलमान वोट भी जुड़ जाता है। 10% मुसलमान जोड़ लीजिए तो 26% का वोट बैंक अभी भी है। ठीक है, और वो लालू के पास ही है। इसलिए तेजस्वी अगर एडिशनल बैकवर्ड कंसोलिडेशन हो गया तो देश के लिए ये टर्निंग पॉइंट होने जा रहा पॉलिटिक्स का। ये जो आप उपद्रव देख रही हैं, ये साधारण उपद्रव नहीं है। तो लालू यादव की जो आज सजा है वो कहीं ना कहीं एक बैकवर्ड कंसोलिडेशन के रूप में इमर्ज कर सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और सिंपैथी मिल ही रही है। सिंपैथी मिलेगी। देखिए, कुछ भी कहिए आप, ये कह के कहा जाएगा कि सीबीआई ने केस जगन्नाथ मिश्रा का कमजोर किया, हमारा मजबूत किया, जो भी कहा जाए, लेकिन ये तो यादवों के दिमाग में होगा ही कि वो ब्राह्मण है, इसलिए सीबीआई ने उनका कमजोर कर दिया। ठीक है, ये चीजें हो सकती हैं, तो इसलिए इसमें कहने में कोई सिंपैथी मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। चलिए सर, लगता है कुछ देरी हो रही है अभी फैसला आने में। हम फिर जुड़ेंगे इस खबर पर अपने दर्शकों से। फिलहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे इस चर्चा में जुड़ने